भिखारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बखत तेरी बलिहारी। बारे समय बारी किस्मत, वही महाराज हरिश्चंद्र थे जो दुनिया के लोग देखने आते थे। आज काशी की गलियां साफ करके लौट के घर आ रहे हैं। काशी की गलियां साफ करके जब लौट के वापस आए, डोम ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र गली साफ करके आए हो? हाँ महाराज। बहुत अच्छी बात, ऐसे ही काम किया करो। ऐसे ही हाँ? हाँ, ऐसे ही झाड़ू रखो, रख दिया महाराज। हाथ साफ करो, और वो कोने में भोजन रखा है, भोजन करो। ठीक है महाराज। हरिश्चंद्र ने झाड़ू रख दिया, हाथ साफ किए, कोने में भोजन रखा था, भोजन का थाल जैसे ही उठाया, तब तक विश्वामित्र ने काशी की गलियों में अंधे का रूप धारण करके आवाज लगा दी कि हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है, दम घुट रहा है, अगर किसी के कानों में आवाज पड़ रही हो तो थोड़ा सा भोजन हमें दे दे, बहुत तेजी से भूख लग रही है। हरिश्चंद्र के कानों में यह आवाज पड़ी तो हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, भोजन लेकर के भाग खड़े हुए, सारा भोजन दान में दे दिया। कभी विश्वामित्र भिखारी बन के आते हैं, भोजन ले जाते हैं, कभी पागल बन के आते हैं, भोजन ले जाते हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पेट में 27 दिन तक अन्न का दाना नहीं जाने दिया था। शरीर सूकर के कांटा बन चुका था, शरीर सूकर के कांटा बन चुका था। एक दिन हरिश्चंद्र ने डोम के घड़ा को उठाया और पानी भरने के लिए निकल गए थे। पानी भरने के लिए जब निकल गए तो उसी दिन, उसी टाइम, उसी वक्त तारा भी ब्राह्मण का घड़ा लेकर के पानी भरने गई। हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारा को जब आते हुए देखा तो हरिश्चंद्र इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और मन में सोचा कि बारे परमात्मा, हमारे ऊपर जब जब मुसीबत पड़ी तो तूने मेरी सहायता के लिए मेरी पत्नी को ही भेजा। आज हमारे शरीर में घड़ा उठाने की ताकत नहीं है तो तूने आज भी मेरी पत्नी को भेज दिया। तारा को देखकर के हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए। तारा जब पास में आई तो हरिश्चंद्र से जवाब दिया, महाराज तुमने हमारे वियोग में, बच्चा के वियोग में क्या भोजन भी छोड़ दिया है? जिन बहनों ने कलश यात्रा की है वो बाहर आ जाए, निकल के लाइन बना के खड़ी हो जाए, तुम्हारा वजीफा आएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तारा एक बात कहें? हाँ कहो। तो हरिश्चंद्र बोले, तारा कि तारा रानी उठवाए दे मेरो पानी, ठाड़ो ठाड़ो तेरे तेरो बालवा, होए होए तारा। तारा रानी उठवाए दे मेरो पानी,
तारा मेरे घड़ा को उठवा दो। तारा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास एक डोम का घड़ा, मेरे पास एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैंने अगर तुम्हारे घड़ा को छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, साफ मना कर दिया। अब यहां पर एक सवाल उठता है, दुनिया के लोग ये कहा करते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा जी से जल भरा था। गंगा जी से भरो तो हैं? कभी गौर करके देखा कि उस टाइम गंगा कहां थी? उस टाइम गंगा कहां थी? घटिया घाट। पागल हो रहे हो, घटिया घाट क्यों? हम ये कह रहे हैं उस टाइम गंगा कहां थी? कादरगंज। निरम पागल हो रहे हो। हम निरंदा होना है काहे? मैं ये कह रहा हूं हरिश्चंद्र ने पानी भरा तब गंगा कहां थी? डायू घाट ना थी। चुप रहा। हरिश्चंद्र के पिता का नाम था सत्यव्रत, और सत्यव्रत के ही हरिश्चंद्र पैदा हुए थे। अब आइए इधर, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विरक, विरक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ। यानी हरिश्चंद्र के 10 पीढ़ी बाद गंगा आई, फिर जल कहां से भल्ला आई? जल भल्ला ये पिछेला समर लगी था। करे फिर तो समर पे से भल्ला है, तब समर उनाए थी, फिर पियत कहां थे? मैंने एक जगह लिखा देखा कि हरिश्चंद्र ने एक बाण नाम के तालाब से जल भरा था। उस टाइम गंगा नहीं थी, हरिश्चंद्र की 10 पीढ़ी बाद गंगा आई थी। बाण नाम के तालाब से जल भरा था। रानी तारा ने जब मना कर दिया, हरिश्चंद्र बोले तारा मेरे घड़ा को उठवा दो, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है। तारा कहने लगी महाराज घड़ा तो नहीं उठवाएंगे, लेकिन एक अकल बता सकते हैं। अकल क्या है? अकल ये है कि तुम जल में घुसते हुए चले जाओ, जल तुम्हारे कंधों तक आ जाए, घड़ा में ताकत लगाना तो घड़ा सर पे आ जाएगा, लेके चले जाना। तो हरिश्चंद्र जल में घुसते चले गए, कंधों तक जल आया, घड़ा में ताकत लगाई तो घड़ा सर पे आ गया। घड़ा को लेकर के चले, जब तक जल में चलते रहे घड़ा सर पे रहा, और जल से बाहर आए, हरिश्चंद्र को ठोकर लगी, हरिश्चंद्र गिर गए, घड़ा फूट गया था। घड़ा के टुकड़े लेकर के हरिश्चंद्र रोने लगे कि आज वो नालायक डोम मुझे भोजन नहीं देगा। रानी तारा ब्राह्मण का घड़ा लेकर के ब्राह्मण के आंगन में चली गई। हरिश्चंद्र आगे बढ़ते हुए डोम के सामने पहुंचे। डोम ने घड़ा जब नहीं देखा, जवाब दिया हरिया घड़ा का है। हाथ जोड़ के जवाब दिया महाराज वो घड़ा फूट गया। क्रोध में आकर के जवाब दिया एक तो काम नहीं करता है, ऊपर से नुकसान करता है, पकड़ मेरी लाठी और मरघट में जाकर के कफन बांट, आज से तो से ये काम नहीं होगा। हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लेकर के मरघट में कफन बांटने लगे थे। कफन मरघट में जाकर के जब कफन उगाड़ने लगे, धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला। एक दिन ब्राह्मण ने रानी तारा से जवाब दिया है, तारा बच्चा कहाँ है? पूजा का समय हो गया है, बगिया से फूल तोड़ करके लाए। फूल तोड़ करके रानी तारा ने अपने बच्चे को पास में बुलाया और जवाब दिया ब्राह्मण का कहना है पूजा का समय हो गया है, बगिया से फूल तोड़ करके लाओ। रोहित ने एक छोटी सी डलिया हाथ में ली है और फूल तोड़ने के लिए चला है कि मात की बातन में न डलिया हाथन में, चलो है कुमार रोहित।
चलो है कुमार रोई तस। फूल बाग में पहुंचा, फूल एक खिला हुआ, तभी सियर छिपा हुआ। फूल एक खिला हुआ, तभी सियर छिपा हुआ। चलो है कुमार रोई तस। हाथ में डलिया लेकर के फूल बाग में पहुंचा। विश्वामित्र सुंदर फूल बनके एक डाली से लग गए और नाग बन के बैठ गए। फूल तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। सुंदर फूल जब देखा तो रोहित ने सोचा कि इतना सुंदर फूल है, तोड़ के ले जाएंगे तो ब्राह्मण बहुत खुश होंगे। जैसे ही हाथ बढ़ाया कि फूल तोड़ी बेको बेटा ने, अब जैसे ही हाथ बढ़ाओ है, सोई विश्वामित्र ने नाग बन के बकी उंगली में डस खाओ है। जैसे ही हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। एकदम से चीख पड़ा, मैया! पछाड़ खा के गिरा, शरीर को बालू में रगड़ने लगा था। फूल तोड़ी बेटा ने, अब जैसे ही हाथ बढ़ाओ है, सोई विश्वामित्र ने नाग बन के बनी उंगली में डस खाओ है। विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। रोहित पछाड़ खा के गिरा, शरीर को बालू में रगड़ने लगा। जवाब दिया, मैया मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे काले नाग ने डसा है, मैं अब नहीं बचूंगा। और विश्वामित्र चले। काशी की गलियों में आवाज लगाई कि किसी का बच्चा फूल तोड़ने के लिए बाग में गया था, उसे काले नाग ने डस लिया। तारा के दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाई कि बेटा करने लयो है तेरो खाई, ओ मुनि जी थाड़े द्वारे पे। आवाज लगाई। रानी तारा ने जब सुना तो भाग करके ब्राह्मण के पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरे बच्चे को काले नाग ने डस लिया, मैं चली जाऊं? ब्राह्मण कहने लगे, पहले भोजन बना उसके बाद जाना। भोजन बनाया, अब चली जाऊं? ठाकुर जी का भोग और लगा, उसके बाद जाना। ठाकुर जी का भोग लगाया, अब चली जाऊं? जा, तू एक बच्चों वाली और सब दुनिया में बांझ है, मरी जा रही है बच्चे के पीछे।
रोती बिलखती हुई फूल बाग की तरफ जब चली है, रोती हुई जा रही थी कि रो रो करके कहती है मैया, और बगिया गयो मेरो छैया, बगिया गयो मेरो छैया, बगिया। सोच रही थी, नंगे पैर भाग रही थी कि मेरे बच्चे को काले नाग ने डस लिया। वो मैंने पठाया, वो अभी न आया, फुलबारी में बेटा कारे ने खाया। वो मैंने पठाया, वो अभी न आया, फुलबारी में लाला कारे ने खाया। जैसे रोका पछड़ा बिन गैया, बगिया गयो मेरो छैया, बगिया। बगिया को जाए रही के रुदन मचाए रही, ईश्वर से रानी आज डोरी लगाए रही। बगिया को जाए रही के रुदन मचाए रही, ईश्वर से रानी आज डोरी लगाए रही। भगवान मेरी अकबर में नैया, बगिया गयो मेरो छैया, बगिया। रोती बिलखती हुई फूल बाग में जब पहुंची तो देखा रोहित अपने शरीर को बालू में रगड़ रहा था। भाग करके मां ने बच्चे का सर उठा करके अपनी गोद में रख लिया। रोहित ने अपने दोनों नेत्र खोल दिए, जवाब दिया, मैया मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे काले नाग ने डसा है मैया, मैं अब नहीं बचूंगा। लेकिन मां मेरे मरने के बाद में रोना मत मैया, बिल्कुल मत रोना। पृथ्वी पे जो जन्म लेता है वो एक न एक दिन मरता जरूर है, चाहे आज मरे चाहे कल मरना हर व्यक्ति को है। रोना मत मैया, इल्ली ना जन्म सो मरत है, या ख्याल दिल में कीजियो, एक बार पुचकार मैया, गोद में मोई लीजियो। माँ रोना मत, दुख सुख की कहनी होई सो तू चलती बेरा कहिले। बिल्कुल मत रोना भैया। एक बार पुचकार मैया, गोद में मोई ले ले। हिंदू भैया मेरी राम राम ले लेना, और मुसलमान के बंदगी मेरी लेना। धर्म के पीछे काशी में बिछ गए, तेरो धर्म घटना।
खुली जीभ बाहर को कड़ गई है, बाकी माटी रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग तो रम गो है, बाकी मटिया रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग को रम गो है। बच्चे के जब प्राण निकल गए तो पछाड़ खा करके बच्चे की लाश पर गिरी, जवाब दिया बेटा आंखें खोलो, तुम्हारी माँ बुला रही है, बोलने वाला हो तो बोले। होश उड़ गए, फपक फपक के रोने लगी थी बच्चे की लाश को लेकर के। जवाब दिया लाला तुम्हारे बगैर मेरा दुनिया में कोई नहीं है, एक बार आंखें खोलो, एक बार नेत्र खोलो, बोलने वाला हो तो बोले। किले बेटा को गोद मात ने छोड़ी दई थी बबकारी रे, क्या हुआ? अरे ले बेटा को गोद मात ने छोड़ी गई थी बबकारी रे, मेरी कोकी पे पत्थरा परो नबीर में दूसरो सखी आई रे, लला खिलाऊंगी और को रूठे मेरे अंगना में है किनको लला मनाऊंगी। फपक फपक करके रोने लगी, जवाब दिया एक बार नेत्र खोलो मेरे लाल, बोलने वाला हो तो बोले। गांव के और भी लोग एकत्रित होकर के आ गए, जवाब दिया इसे काले नाग ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी, दाह संस्कार कर दो। माँ के पास में इतना नहीं था जो अपने बच्चे के ऊपर कफन डाल देती। साड़ी जो पहने थे आधी साड़ी फाड़ करके कफन बना करके डाल दिया और लाश को लेकर के चली, मरघट में पहुंची, वहां जाकर के चिता को बनाने लगी। कभी तो बच्चे को चिता में लिटा देती है, सोचती है बच्चा मर गया, कभी गोद में उठा लेती है, सोचती है मरा नहीं जिंदा है, पागल सी हो गई थी। रोने की आवाज हरिश्चंद्र के कानों में जब पड़ी तो हाथ में लाठी लेकर के आए और जवाब दिया ऐसा कौन है जो बिना कर का टका दिए लाश को जला रहा है। आकर के देखा तो रानी तारा, हाथ जोड़ के तारा बोली महाराज बच्चा आपका है, मर गया है और इसका दाह संस्कार हो जाने दो। हरिश्चंद्र कहने लगे पिछली याद कर, तूने एक बार मेरा घड़ा नहीं उठवाया था और आज बच्चा तुम्हारा है। तेरा मेरा रिश्ता उसी दिन से खत्म हो गया कि जिस दिन तूने मेरे घड़ा उठवाने से मना कर दिया। आज मुझे पहले कर का टका चाहिए, उसके बाद लाश को जलने देंगे। रानी कहने लगी महाराज बच्चे की लाश जल जाने दो, कर का टका जहां से दिखाई दे वहां से ले लेना। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा
उस दिन भी मैं तेरा था। जब तूने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, आज मतलब के लिए कह रही है लाश जल जाने दो और बच्चा तुम्हारा है। आज पहले कर का टका चाहिए, उसके बाद लाश जलने देंगे। और हरिश्चंद्र बोले कि बिरथाला सिधरे मरघट पे रोई रही तारा नार क्या, कुमरन मेरो नाय तू नारी हमार। बोले हरिश्चंद्र मरघट में हम रहते कालू के नौकर हैं। कर का टका के लेके हुक्म बजाते हैं। बाद जलइए लाश कुमार की, कर को टका निकारी, कुमरन मेरो नाय तू नारी हमार। रानी बोली भारी विपत्ति की मारी मैं दुखियारी हूँ। मानो प्रीतम प्यारे के नारी तुम्हारी हूँ। जल जाने दो लाश कुमार की, मानो पिया हमारी। लला है तुम्हारो मैं हूँ नारी तुम्हारी, लला है तुम्हारो मैं हूँ नारी तुम्हारी। जवाब दिया महाराज मेरे बच्चे की लाश जल जाने दो, कर का टका जहां से दिखाई दे वहां से ले लेना। हरिश्चंद्र ने जब बच्चे की लाश की तरफ देखा तो कितना भी निर्दयी बाप हो लेकिन अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकता। हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू झलक पड़े और जवाब दिया तारा हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी है। रो करके हरिश्चंद्र बोले मजबूरी ये है कि मैं कालू का दासरी, मरघट मेरा बासरी, कर को टका चुका मेरी रानी, तब चलिए लासरी। पहले कर का टका। रानी बोली महाराज मना नहीं करते, बच्चे की लाश जल जाने दो। ज्यादा कहा तो अग्नि लगने दी। अग्नि जब लगाई तो बच्चा के वियोग में रानी पछाड़ खा के गिरी, बेहोश हो गई। आधी साड़ी जो लपेटे थी हरिश्चंद्र ने उस साड़ी में झटका मारा और साड़ी को खींच करके भाग गए। थोड़ी देर में जब रानी को होश आया
तो रानी ने अपने शरीर को देखा कि हम नग्न हैं। रानी उठी और एक मंदिर में जाकर के लेट गई। मंदिर में जाकर के जब लेट गई तो उसे नींद ने दबा लिया। नींद ने, इंसान की जिंदगी में 2 बार नींद आती है, या तो आए सुख में या फिर आए दुख में। सुख में नींद कम आते आदमी उल्ट ज्यादा है, लेकिन दुख में नींद ज्यादा आती है। बच्चा के वियोग में, बच्चा के दुख में जब रानी सोई गई, लेकिन विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या किया कि रानी सोई गई पैर पसारी और करके याद कुमर अपने की। विश्वामित्र ने क्या किया, मरे भये बच्चा को लाए, रानी की गोद में बाई लिटाए, मुंह में तीनों खून लगाई करके याद कुमर अपने की। विश्वामित्र मरे हुए बच्चा को लेके आए, अपनी रानी की गोद में लिटा दिया। रानी सो रही थी और रानी के मुंह में खून लगा दिया और काशी की गलियों में आवाज लगाई। काशी में आवाज लगाई, मंदिर में एक डाइन आई, जो कर रही बच्चन को खाई करके याद कुमर अपने की। ₹51 का पुरस्कार दे रहे हैं अतुल भाई और 51 रुपए दे रहे हैं संतोष भाई। ये राजपुरा के रहने वाले, भगवान सदा सुख रखे, लंबे आय करे, के भंडार भरे। काशी में आवाज लगाई कि मंदिर में एक डायन आई है, पराई बच्चों को खा रही है। और काशी के राजा ने जब सुना, राजा ने तब डोम बुलाओ, डोम ने हरिश्चंद्र बुलाओ, बाको दीनी तेग गहाई करके याद कुमर अपने की। काशी में आवाज लगाई, मंदिर में एक डायन आई है, पराई बच्चों को खा रही है। काशी के राजा ने जब सुना तो डोम को बुलवाया, डोम ने हरिश्चंद्र को बुलवाया और हरिश्चंद्र को बुलवा करके डोम ने हाथ में तलवार दे दी और जवाब दिया कि मंदिर में एक डायन आई है, पराई बच्चों को खा रही है, उसे मार दिया। तो हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के चले, मंदिर में जाकर के देखा तो रानी तारा सो रही थी। आगे बढ़ के दांती को पीस करके हरिश्चंद्र ने रानी के केस पकड़ के खींच करके बाहर डाल दिया और जवाब दिया, नालायक, तेरा बच्चा मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू पराए बच्चों को खाएगी। हाथ जोड़ के तारा कहने लगी, महाराज, मेरा बच्चा मर गया तो मर गया, भला मैं दूसरे के बच्चों को क्यों खाऊंगी? दूसरे के बच्चे मारने से अगर मेरा बच्चा जिंदा हो जाए तो मार भी सकती हूं। मर गया तो मर गया, वो जिंदा नहीं होगा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो हरिश्चंद्र का वो हाल हो गया, परवश क्या है परवशता है, हर बात मौत ही आई है, इस तरफ गिरूं तो खंदक है,
इस तरफ गिरूं तो खाई है। हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि रानी को मारते हैं तो रानी की जान जाती है और छोड़ते हैं तो मेरा धर्म जाता है। अब हरिश्चंद्र असमंजस में पड़ गए तो विचार बनाए कि धर्म चला गया तो लौट के वापस नहीं आएगा और रानी को अगर हम मार देंगे तो जा से बढ़िया और शादी हो जाएगी, मारना ही उचित है। ये विचार बनाए और विचार बना करके सोई ताती पीस के हरिश्चंद्र ने लई तलवार उठाई। सोई विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ी तुरंत गलाई। हरिश्चंद्र ने ऊपर को कटारी उठाई तो पीछे से विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। जवाब दिया, क्या कर रहा है हरिया, होश को ठिकाने कर, तेरी रानी है मर जाएगी है। पीछे मुड़ के देखा तो विश्वामित्र खड़े थे। महाराज विश्वामित्र गाने लगे समुझाई, धन्य धन्य कहो राजा तू मांग लिए वरदान। भैया सुन के इतनी बात के राजा तब ही बतला दे। राजा सुन के इतनी बात के राजा तब ही बतला दे। विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ी, जवाब दिया, पागल न बन, तेरी रानी है मर जाएगी। पीछे मुड़ के देखा तो विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप जगह यहां हम, और ये सब तेरी परीक्षा थी परीक्षा, और तू परीक्षा में पास है, हमसे वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज परीक्षा ही जगह यहां परीक्षा थी, वरदान मांग। तो जवाब दिया, महाराज पहली बात तो यह है कि तुमने जितनी कड़ी परीक्षा हमारी जय युग में लई है, इतनी कड़ी परीक्षा काऊ की कलयुग में मत ले बैठी हो, न तो मां लाठी के माओ तुम भट्टा से चटकाई दिए। हाँ। और वरदान मांगे तो मेरी रानी मांगे, क्योंकि उसने तकलीफ बहुत उठाई है। तारा से कहा कि तारा वरदान मांग लो। तारा हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरा बच्चा कहाँ है? आवाज लगाई तो मंदिर से रोहित निकल के आया। जो मैंने शुरू में बताया था, वरुण ने कहा था कि रोहित को एक बार मरना पड़ेगा और पुनः जिंदा हो जाएगा। तो इस वजह से रोहित को मरना पड़ा और पुनः जिंदा हो गया था, जिंदा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज बस इतना दे देना, जो हमारे दरवाजे पर आ जाए वो विमुख लौट के न जाए, हम उसे कुछ न कुछ दान में देते रहे। रानी की गोद में बाई लिटाए, मुंह में तीनों खून लगाई, करके आदि कुमार अपने की। विश्वामित्र मरे हुए बच्चा को लेके आए, अपनी रानी की गोद में लिटा दिया। रानी सो रही थी और रानी के मुंह में खून लगा दिया और काशी की गलियों में आवाज लगाई। काशी में आवाज लगाई,
मंदिर में एक डाइन आई, जो कर रही बच्चन को खाई, करके आदि कुमर अपने की। ₹51 का पुरस्कार दे रहे हैं अतुल भाई और 51 रुपए दे रहे हैं संतोष भाई। ये राजपुरा के रहने वाले, भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, के भंडार भरे। काशी में आवाज लगाई कि मंदिर में एक डायन आई है, पराई बच्चों को खा रही है। और काशी के राजा ने जब सुना, राजा ने तब डोम बुलाओ। डोम ने हरिश्चंद्र बुलाओ, बाको दीनी तेग गहाई, करके याद कुमर अपने की। काशी में आवाज लगाई, मंदिर में एक डायन आई है, पराई बच्चों को खा रही है। काशी के राजा ने जब सुना तो डोम को बुलवाया। डोम ने हरिश्चंद्र को बुलवाया और हरिश्चंद्र को बुलवा करके डोम ने हाथ में तलवार दे दी और जवाब दिया कि मंदिर में एक डायन आई है, पराई बच्चों को खा रही है, उसे मार दिया। तो हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के चले। मंदिर में जाकर के देखा तो रानी तारा सो रही थी। आगे बढ़ के दांती को पीस करके हरिश्चंद्र ने रानी के केस पकड़ के खींच करके बाहर डाल दिया और जवाब दिया, नालायक, तेरा बच्चा मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू पराए बच्चों को खाएगी। हाथ जोड़ के तारा कहने लगी, महाराज, मेरा बच्चा मर गया तो मर गया, भला मैं दूसरे के बच्चों को क्यों खाऊंगी? दूसरे के बच्चे मारने से अगर मेरा बच्चा जिंदा हो जाए तो मार भी सकती हूं। मर गया तो मर गया, वो जिंदा नहीं होगा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो हरिश्चंद्र का वो हाल हो गया, परवश क्या है परवशता है, हर बात मौत ही आई है, इस तरफ गिरूं तो खंदक है, इस तरफ गिरूं तो खाई है। हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि रानी को मारते हैं तो रानी की जान जाती है और छोड़ते हैं तो मेरा धर्म जाता है। अब हरिश्चंद्र असमंजस में पड़ गए तो विचार बनाए कि धर्म चला गया तो लौट के वापस नहीं आएगा और रानी को अगर हम मार देंगे तो जा से बढ़िया और शादी हो जाएगी, मारना ही उचित है। ये विचार बनाए और विचार बना करके सोई ताती पीस के हरिश्चंद्र ने लई तलवार उठाई, विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ी तुरंत गलाई, हरिश्चंद्र ने ऊपर को कटारी उठाई तो पीछे से विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। जवाब दिया, क्या कर रहा है हरिया, होश को ठिकाने कर, तेरी रानी है मर जाएगी है। पीछे मुड़ के देखा तो विश्वामित्र खड़े थे। महाराज विश्वामित्र गाने लगे, समुझाई धन्य धन्य कहो राजा, तू मांग लिए वरदान। भैया सुन के इतनी बात के राजा तब ही बतला दे, दादा सुन के इतनी बात के राजा तब ही बतला दे।
विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ी, जवाब दिया, पागल न बन, तेरी रानी है, मर जाएगी। पीछे मुड़ के देखा तो विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप जगह यहाँ हम, और ये सब तेरी परीक्षा थी, परीक्षा, और तू परीक्षा में पास है, हमसे वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज परीक्षा ही जगह यहाँ परीक्षा थी, वरदान मांग। तो जवाब दिया, महाराज पहली बात तो यह है कि तुमने जितनी कड़ी परीक्षा हमारी जा युग में लई है, इतनी कड़ी परीक्षा काऊ की कलयुग में मत ले बैठी हो ना, तो मां लाठी की माओ तुम भट्टा से चटकाई दिए। हाँ। और वरदान मांगे तो मेरी रानी मांगे, क्योंकि उसने तकलीफ बहुत उठाई है। तारा से कहा कि तारा वरदान मांग लो। तारा हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरा बच्चा कहाँ है? आवाज लगाई तो मंदिर से रोहित निकल के आया। जो मैंने शुरू में बताया था, वरुण ने कहा था कि रोहित को एक बार मरना पड़ेगा और पुनः जिंदा हो जाएगा। तो इस वजह से रोहित को मरना पड़ा और पुनः जिंदा हो गया था, जिंदा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज बस इतना दे देना, जो हमारे दरवाजे पर आ जाए वो विमुख लौट के न जाए, हम उसे कुछ न कुछ दान में देते रहे। हरिश्चंद्र की अवध में पहुंचे। हरिश्चंद्र से जवाब दिया, अब तुम यहाँ के राजा बनो। प्रजा बेचारी बहुत परेशान है। हरिश्चंद्र को राजा बनाकर के विश्वामित्र अपने घर चले गए। कुछ समय तक हरिश्चंद्र ने राज्य किया। उसके बाद अपने बेटा रोहित को राजा बना के रानी तारा को लेकर के जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए थे। भगवान का भजन करने के लिए। तो ये कथा सुनने से हमें आपको अवगत होता है कि धर्म के नाम पर कठिनाइयां तो हैं, लेकिन जीत हमेशा धर्म की हुआ करती है, धर्म की। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे जोर से बोलो, बाजी बाजी कर देता है। बोल तो मन सुत हनुमान की। हाँ, अब मालूम पड़ी कि दयालपुर में कथा होती है। सभी लोग प्रेम से कीर्तन बोले, ताली बजा के। उसके बाद आगे की कथा बहुत सुंदर आ रही है। यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी बंसी बजैया। यशोदा जी के यशोदा जी
यशोदा जी के लाल रथ चढ़ी बंसी बजैया यशोदा जी के सुखदेव जी समझाने लगे, कहे उत्तरानंदन परिचार बताया गीता में लिखा है वर्णायाम महापुण्यम सर्वपापहारम नरणाम यदोर वंशो श्रुत्वा। यद वंश के चरित्र को जो प्रेम से कहता है, प्रेम से सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना सुंदर चरित्र है यदुवंश चरित्र। प्रमाण मिला मथुरा नगरिया में एक उग्रसेन नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके आंगन में एक स्त्री थी जिसका नाम था पवन रेखा। पवन रेखा अति सुंदर थी और जो स्त्री अति सुंदर हुआ करती है वो बांझ हुआ करती है। पवन रेखा अति सुंदर थी लेकिन बांझ थी पतिव्रता। आठयाम पति की सेवा किया करती थी। पति की सेवा में 8 पैर अपने को हाजिर करती थी।
में 8 पैर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। सुबह ही सुबह उठ कर के पवन रेखा अपने पति के चेहरा के दर्शन किया करती थी। पति के चेहरा को देखा करती थी। और आजकल की पतिव्रता कैसी हैं, सवेरे सवेरे पति को चेहरा बाहर में जाए, शीशा गंगा पे नजर जाते बिंदिया 4-6 किलोमीटर जाओ वो तो ना चली गई। लेकिन पवन रेखा सुबह ही सुबह उठ करके अपने पति के चेहरा के दर्शन किया करती थी। इतनी बड़ी पतिव्रता थी। लेकिन बांझ थी, आंगन में कोई बच्चा नहीं था। एक दिन पवन रेखा ने अपने पति उग्रसेन से कहा, आंगन में रहते अच्छा नहीं लगता, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी सखियों को लेकर के जंगल में घूमना चाहती हैं। उग्रसेन कहने लगे, जो तुम्हारी हालत है वही हमारी हालत है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। जवाब दिया, महाराज आज्ञा दे दो, हम अकेले नहीं सखियों के साथ में जाएंगी। उग्रसेन बोले, ठीक है चली जाओ, लेकिन शाम को लौट के वापस आ जाना। आज्ञा लेकर के अपनी सहेलियों के पास में पहुंची और सखियों से जवाब दिया है कि चली बहना बाग घुमाए लाऊंगी, तोई बगिया की सैर कराऊंगी। चली बहना बाग घुमाए लाऊंगी, तोई बगिया की सैर कराऊंगी और लौट के वापस आऊंगी। जो का बांटता हो काय के ले जाऊं, गड़बड़ी डाल रहे हो, चुपाना है बांटो। देखो ना जो औलाद कैसी पित्त जे सरकारी है का। अब क्या करें, बस आए ना तो ट्राली में भरवाए छड़वाई देते हैं। हमने इतने कौन आए देखे जितने जा गांव में। हाँ अरे हमारे गांव में इतने ना आए। देखा अकेली घूम रही थी। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री इस जंगल में अकेली क्यों आई, काय को आई और किन्ने छुड़वाई। उसके विचार बदल गए, सोचने लगा कि इसके साथ में छल करना चाहता हूं। और ये विचार जब बदले तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण किया। चाहता उसी का रूप धारण कर लेता। पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण किया और सामने आ गया। पवन रेखा ने जैसे ही देखा, सोचने लगी कि हम अपने पति को घर छोड़ के आए और ये यहां कैसे आ गई। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, पवन रेखा डरो नहीं, हम तुम्हारी पति हैं। हमने सोचा कि हमें घर पे अच्छा नहीं लगा और जंगल में मेरी रानी मिल जाएगी और तुम मिल गई तो हम भी चले आए। लेकिन पवन रेखा उसकी चाल को समझ नहीं पाई। जवाब दिया दुर्मलिक नाम के राक्षस ने, पवन रेखा कितना सुंदर उपवन है, सुगंधित पुष्प झूम रहे हैं, मंद मंद समीर चल रही है,
अगर हम तुम दोनों मिलकर के विहार करें तो कितना अच्छा लगेगा। पवन रेखा कहने लगी, पागल हो, दिन में संभोग करने का काम पशुओं का होता है, शाम को घर चलेंगे। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, पवन रेखा हम तुम्हारे पति हैं, जो हम कहेंगे वही होगा। पवन रेखा समझ नहीं पाई, समझा मेरा पति है, मना नहीं कर सकी। और उसी समय कि धोखे से बानी चने करो सती संभोग, प्रकट हुई गयो अंत में पापी का संयोग। अंत में पापी का संयोग। पवन रेखा के साथ में छल किया और छल करने के